वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट की एसएसटी की इस नई क्लास में आप देखने जा रहे हो क्या, मैपिंग द अर्थ। ओके, मैंने चर्चा किया था ना पिछले क्लास में कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मैपिंग द अर्थ। नॉर्थ किधर है, चलो बता दो पेज पर, ऊपर की तरफ नोज सिट एस है ना, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे बिलो, एंड इट ईस्ट, राइट हैंड साइड, एंड डब्लू वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको मालूम है, तो मैपिंग करना अर्थ का आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। यहाँ पृथ्वी की मैपिंग करना थोड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आवर प्लानेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। हमारा अर्थ जो है इस स्क्रीन की तरह फ्लैट नहीं है ना। ये क्या है? इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्फेयर। हमारा अर्थ कैसा है? बॉल की तरह है, नारंगी की तरह है, थोड़ा ऊपर चपटा थोड़ा नीचे चपटा और नारंगी की तरह है हमारा अर्थ। अब इस अर्थ की मैपिंग करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सामने वाला तो मैपिंग कर लिए, लेकिन ये फिर मूव कर जा रहा है ना। तो ये तो एक समस्या है, लेकिन करेंगे तो ज़रूर। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लानेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। तो अर्थ की मैपिंग करें और अर्थ को बारे में हम लोग स्टडी करें, इसके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए एक फुटबॉल नहीं, फुटबॉल के जैसा एक ग्लोब बनाया गया। फुटबॉल तो खेलते हैं प्लेग्राउंड में, और ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ेंगे क्या? ग्लोब। व्हाट इज अ ग्लोब? तो सवाल दिमाग में उठा कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब सर एक तरह का गेंद है जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रखा हुआ है, जो कि सर कहते हैं कि अर्थ है, इसी तरह से रहता है। और इसी ग्लोब पर हम लोग देखते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ है। यह जो ग्लोब है एक अर्थ का एक छोटा सा नमूना है, ठीक है ना, जिस पर कि पूरी जितने भी आपको कंट्री हैं, है ना, सी है, उन सभी को मैपिंग किया हुआ है, दर्शाया हुआ है। अ ग्लोब, ग्लोब क्या है? विच इज अ स्फेयर। क्या है? ग्लोब इज ए स्फेयर है। ग्लोब विच इज अ स्फेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन, जिस पर कि एक मैप ड्रॉन है। ग्लोब क्या है? एक स्फेयर है। अ ग्लोब इज ए स्फेयर। सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हो, अ ग्लोब इज अ स्फेयर। एक लड़का कह रहा है सर ग्लोब इज ए बॉल, अ ग्लोब इज ए फुटबॉल। सही बात है, ग्लोब फुटबॉल है, ठीक है ना, जिस पर क्या किया है? मैप ड्रॉ कर दिया। एक बच्चे ने गया और उस बॉल पर क्या किया? मैप को क्या किया? ड्रॉ कर दिया। ऑन विच, जिस पर, ऑन विच, है ना, मैप्स आर ड्रॉन। मैप क्या है? खींचे हुए हैं और दर्शाया हुआ है कि इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, ये सब कुछ दर्शाया गया हुआ है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ। यह जो मैप है वह अर्थ का भी हो सकता है, ग्लोब जो है यह अर्थ का भी हो सकता है, मून का भी हो सकता है, यानी मून का भी ग्लोब हो सकता है, किसी भी प्लैनेट का हो सकता है, मार्स का, स्टार्स का, या कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई ईटीसी का। लेकिन हम लोगों के जो पढ़ना है वह पढ़ना है किसका? कोई दूसरा प्लैनेट नहीं, अर्थ, अर्थ का ग्लोब। ठीक है, हम लोग स्टडी क्या करेंगे? अर्थ का। द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। ग्लोब और अर्थ का स्फेरिकल शेप क्या होता है? सेम होता है। और अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। एक फ्लैट मैप जो कि दीवार पर टंगा हुआ है, उससे ज़्यादा बेटर तरीके से अर्थ की ज्योग्राफी को पढ़ने में मदद कराता है कौन? ग्लोब। क्लियर है? तो ग्लोब इज अ स्फीयर ऑन विच मैप्स आर ड्रॉन। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, हम लोग कोऑर्डिनेट्स की स्टडी करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एक्सिस होते हैं।
एक आपका एक्सिस होता है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, एक एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टली प्लेन के पैरेलल, ठीक है ना। आप चल रहे हो ना, आप चलते हो ऑन फुट, चलते हो कहाँ, अर्थ पर चलते हो, तो इस अर्थ के जो पैरेलल जो एक्सिस है उसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और खड़े हो क्या है, स्टैंड है अर्थ पर, तो जो हम खड़ा हैं, ये जो हम स्टैंड है, तो दिस इज द वाई एक्सिस। और ये जो ऐसे जो हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। यह जो हो गया क्या हो गया, एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, वर्टिकल। ये जो वर्टिकल लाइन जो हो गया इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस। तो एक्सिस दो तरह के होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है ना, इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। और ग्राफ की जो कॉपी होती है उसमें देखते हो ना, पतले पतले लाइन खींचे हुए रहते हैं और वहाँ हम लोग मैप्स बनाते हैं, है ना, डिफरेंट एक्सिस पर, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स। अब इस कोऑर्डिनेट्स को जो है वो पूरी तरह से ग्लोब पर खींचा हुआ है और यह कोऑर्डिनेट्स हमें समझना है। जो हमारा जो अर्थ है, तो हम जानते हैं एन से नोच ऊपर है और नॉर्थ ऊपर है, तो नॉर्थ पोल ऊपर होता है। पोल, दो तरह के पोल होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पोल ऑन अर्थ। अर्थ पर दो तरह के पोल है, एक नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा हो गया साउथ पोल। टू पोल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ऊपर एन से नोच, तो नॉर्थ पोल कहाँ रहेगा, ऊपर, और साउथ पोल कहाँ रहेगा, नीचे। क्लियर है, टू पोल्स हैं और इन दोनों पोल के बीच से एक वर्टिकल लाइन जो होती है गुजरती है, जो पैरेलल है आपके इस अर्थ के जो हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं इक्वेटर। ये लाइन क्या है, इक्वेटर लाइन है, दिस इज द इक्वेटर लाइन। क्लियर है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, यूं बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स में, ये देखिए वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में और फिर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में इसे डिवाइड किए हुए हैं, ताकि हम इस कोऑर्डिनेट्स पर आसानी से देख सकें कि हमारी जो इस अर्थ पर हमारा पोजीशन कहाँ है, अभी हम कहाँ हैं। तो इसे हमें देखने के लिए यह समझना जरूरी है। क्लियर है। तो स्टेप वाइज धीरे धीरे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो नॉर्थ पोल क्या है ये समझ में आया, ऊपर है नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल, बीच से एक लाइन गुजर रही है जो इसे हॉरिजॉन्टली, है ना, अर्थ के पैरेलल में, ठीक है, डिवाइड कर रही है इस ग्लोब को, इस अर्थ को, इसे कहते हैं इक्वेटर। क्लियर, यह हो गया इक्वेटर। एक लाइन जो है इसे वर्टिकली डिवाइड करती है दो भाग में जो वर्टिकली डिवाइड करती है उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, वो है हमारा प्राइम मेरिडियन। तो दोनों को अभी हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है। यहां पर हमें दो चीज पढ़ने हैं, एक पढ़ना है क्या, लैटिट्यूड, LATITUDE लैटिट्यूड, और दूसरा पढ़ना है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड मतलब होता है बेड पर लेटना, लैटिट्यूड लेटना से बना लैटिट्यूड। तो लेटते हैं कैसे, अर्थ के पैरेलल। आपका बेड कैसे है, ऐसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे खड़ा खड़ा बेड है, खड़ा खड़ा नहीं है ना। तो हमारा जो ये अर्थ के पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल में जो ये डिवाइड है, ये हो गया लैटिट्यूड, दिस इज द लैटिट्यूड, यह है लैटिट्यूड। क्लियर। और जो लॉन्गिट्यूड जो होगा वह क्या होगा, खड़ा खड़ा, लंबा लंबा, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग मीन्स खड़ा खड़ा, लॉन्ग से हो गया लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग से बना लॉन्गिट्यूड, और लेट से बन गया, लेट कर बेड पर मत पढ़ो से बन गया लैटिट्यूड, LATITUDE। तो लॉन्गिट्यूड जो होंगे वो कैसे होंगे, वर्टिकली डिवाइड करेंगे, यूं लंबे लंबे डिवाइड करेंगे, लंबे लंबे काटेंगे चाकू से, ऐसे ऐसे खड़े खड़े काट देंगे। तो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूड। ऐसे ऐसे जो डंडे बनेंगे आपको अर्थ पर या ग्लोब पर, वो लॉन्गिट्यूड, और यूं हॉरिजॉन्टली जो बनेंगे वो क्या होंगे,
लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये समझ में आ रहा है। तो लैटीट्यूड्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। पोल कितने हैं, 2 पोल्स। नॉर्थ पोल कहाँ है, ऊपर। साउथ पोल कहाँ है, नीचे, है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इक्वेटर क्या है, हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर। और इस इक्वेटर ये लाइन हो गई जो कि हमारे को इस ग्लोब या अर्थ को बीच से काटती है। एक इमेजिनरी लाइन है, एक क्या है, इमेजिनरी काल्पनिक लाइन है, जो कि हमारी धरती को, अर्थ को हॉरिजॉन्टली रूप से काट रही है ना, गुजर रही है हॉरिजॉन्टली। दैट इज द इक्वेटर। यह इक्वेटर क्या है, अर्थ को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 2 भाग में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला हो गया नॉर्थ पार्ट, नीचे वाला हो गया साउथ पार्ट। सबसे ऊपर में यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। क्लियर है, नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है, ये समझ में आ रहा है। लैटीट्यूड क्या है, ये लंबा लंबा जो इक्वेटर के पैरेलल है वो क्या है, लैटीट्यूड। लंबे लंबे जो लाइन हम जो खींच रहे हैं, इमेजिनरी लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, लैटीट्यूड है। ये आपको ऊपर की तरफ भी और ये नीचे की तरफ भी यूं ड्रॉ हो रहे हैं। दिस इज द लैटीट्यूड। क्लियर हो गया, लैटीट्यूड क्या है, लैटीट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटीट्यूड मेजर करता है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से डिस्टेंस को मेजर कौन करता है, लैटीट्यूड, है ना, कि कोई भी हमारे को कहाँ पर है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, ठीक है ना, तो हमारे को यहाँ इक्वेटर पर 0 डिग्री है। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ये मेजर कर रहा है कि इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। जैसे कोई बंदा यहाँ पर है तो इक्वेटर से 30 डिग्री की दूरी पर लैटीट्यूड पर है, 30 डिग्री की लैटीट्यूड पर यहाँ पर है। ये यहाँ पर कहीं भी है, यहाँ भी 30 डिग्री, 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 यहाँ भी 30 डिग्री लैटीट्यूड हो गया। क्लियर, कोई यहाँ पर है तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, यहाँ भी है तो -30 डिग्री, यहाँ भी है -30 डिग्री, कहीं पर है तो वह -30 डिग्री पर है। -30 डिग्री लैटीट्यूड पर वह बंदा खड़ा है। क्लियर है, तो ये है हमारे को लैटीट्यूड। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस टेबल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या है, इक्वेटर के पैरेलल रहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट हमारे को किधर है, राइट हैंड से खा रहे हैं तो ईस्ट हमारे को इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया। इक्वेटर कहाँ है, एकदम 0 डिग्री पर। इक्वेटर यहाँ रहता है, वहाँ का एंगल कितना रहता है, 0 डिग्री। ठीक है, इसके पैरेलल जो भी हैं वो क्या है, आपको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो भी कहिए वो क्या है, लैटीट्यूड है। क्लियर, सच ए लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड। ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड। जो भी लाइन ये जो ड्रॉ है ये सब क्या है, पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड है। सारे के सारे लाइन ये क्या है, पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड रहते हैं। एंड इट ड्रॉज अ सर्किल अराउंड द अर्थ। और ये अर्थ के चारों तरफ ड्रॉ ऐसे ऐसे हैं, तो ये क्या हो गए, सर्किल अराउंड द अर्थ, यूं ड्रॉ है। ठीक है ना, दिस इज द लैटीट्यूड, दिस इज द लैटीट्यूड, दिस इज द लैटीट्यूड, दिस इज द लैटीट्यूड। क्लियर, लैटीट्यूड क्या है, लैटीट्यूड द लार्जेस्ट सर्किल इज द इक्वेटर। सबसे बड़ा सर्किल कहाँ पर रहेगा, इक्वेटर पर रहेगा। या जो इक्वेटर है यह क्या है, एक बॉल है, एक बॉल की तरह है। तो सबसे ज़्यादा इसकी जो मोटाई है वो कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो सबसे लंबा जो सर्किल होगा वो कहाँ होगा, बीचों बीच में है, इक्वेटर पर है। जैसे जैसे हम लोग पोल पर जा रहे हैं इसकी विड्थ कमते जा रही है ना। तो सबसे कम जो डिस्टेंस होगा वह लैटीट्यूड का, वह कहाँ होगा, नॉर्थ और साउथ पोल पर होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है, लार्जेस्ट लैटीट्यूड, सबसे बड़ा लैटीट्यूड कहाँ पर उपस्थित है, तो इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जो लैटीट्यूड है वह सबसे बड़ा है, क्योंकि बॉल जो आपका होता है, फुटबॉल या बॉल, वो सबसे मोटा कहाँ होता है, बीच में, और जो बीच से जो काटे वो हो गया इक्वेटर। क्लियर, while the circle marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward और southward। जैसे जैसे नॉर्थवार्ड या साउथवार्ड की तरफ जाएंगे हमारे को लैटीट्यूड क्या होगा, छोटा होता चला जाता है। क्लियर है, तो सबसे लंबा लैटीट्यूड पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आएगा कि लार्जेस्ट लैटीट्यूड कहाँ पर है, तो लार्जेस्ट लैटीट्यूड जो है वह पूछा गया कि कहाँ पर है,
at 0 degree, at 30 degree, at 45 degree और at 60 degree, at 90 degree। तो कहाँ रहेगा? 0 डिग्री इक्वेटर पर, है ना। इक्वेटर पर क्या है? 0 डिग्री। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे को ये लैटिट्यूड की लंबाई जो है वह क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। लैटिट्यूड की लेंथ इधर क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्लियर? नीचे की तरफ भी 0 डिग्री से नीचे भी जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स को हम का यूनिट जो होता है वह डिग्री होता है। लैटिट्यूड को हम लोग मेजर जो करते हैं वह डिग्री में करते हैं। आप दूध लाते हो खरीद कर, किस में लाते हो? लीटर में। सब्जी लाते हो किलोग्राम तौल करके, है ना। अपनी लंबाई नापते हो मीटर में, सेंटीमीटर में। वैसे ही लैटिट्यूड को नापने की एक यूनिट है जिसे कहते हैं हम लोग डिग्री। ठीक है ना। और इक्वेटर जो होता है वो क्या होता है? इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 डिग्री। इक्वेटर कहाँ है? 0 डिग्री पर। या जो 0 डिग्री है यहीं से शुरू होगा, यही जो सबसे लंबा लाइन जो है वह इक्वेटर पर, और दिस इज द 0 डिग्री। इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री। वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ 2 पोल्स आर एट 90 डिग्री। और जो दोनों पोल्स हैं, यह नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। 0 डिग्री खड़ा होते 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 ये आ गया, दिस इज द 90 डिग्री। तो यहाँ पर है आपका 90 डिग्री। अगर एंगल देखना शुरू किया तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं 0 डिग्री, ये एंगल बढ़ता गया, है ना। यूँ इंक्रीज करता चला जाता है एंगल। एंगल मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ से चला गया, ये यहाँ ऐसे मेजर हो रहा है 30 डिग्री। अगर यहाँ से मेजर करते हैं हम मिड पॉइंट से एकदम सेंटर ऑफ अर्थ से, तो ये 0 डिग्री हो गया। ये बढ़ रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और ठीक यहाँ नॉर्थ पोल पर आया तो ये नॉर्थ पोल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक उसी तरह से साउथ पोल की तरफ भी अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्या? 90 डिग्री। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है उसे हम लोग लिखते हैं क्या? 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ठीक है ना। 90 डिग्री नॉर्थ हो गया नॉर्थ पोल। दिस रिप्रेजेंट्स किसको? नॉर्थ पोल्स को। 90 डिग्री एस रिप्रेजेंट करता है किसको? साउथ पोल्स को। क्लियर है? ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन भी है। क्या कनेक्शन है? अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। यह जो आपका इक्वेटर है, सबसे हॉट जो जगह है वह रहता है कहाँ? इक्वेटर पर। यह है आपका हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस कहाँ है? इक्वेटर पर। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, गर्मी जो है, हॉट जो है वह घटते जाएगा और कोल्ड बढ़ता जाएगा। और कोल्डेस्ट पॉइंट जो होगा वह रहेगा पोल पर। कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ है? आपको पोल पर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों का दोनों जो है वह कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है। और जैसे जैसे हम जा रहे हैं गर्मी घटते जा रही है। यानी बीच में जो मौसम होगा वो सुहाना मौसम रहता होगा। यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा और कम गर्मी रहता होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा और गर्मी रहता होगा, और यहाँ जाते ही तो बर्फ़ जमा देता है। क्लियर? सेम चीज़ दोनों साइड में रहते हैं। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स वन ऑफ द 2 पोल्स, आप किसी भी एक पोल्स की तरफ जाओगे। इन अदर वर्ड्स, एज यू लैटिट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा, लैटिट्यूड क्या होगा? जैसे जैसे दूर जा रहे हैं लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पर लैटिट्यूड कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पर आए तो 10 डिग्री, यहाँ आए तो 15 डिग्री, यहाँ आए तो 20 डिग्री, यहाँ आए तो 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हॉटनेस घटता जाएगा और कोल्ड वेदर बढ़ता जाएगा। यानी 90 डिग्री पर हमारे को कोल्डेस्ट प्लेस है। क्लियर? द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट और टेम्परेट। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, है ना, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, वहाँ पर मॉडरेट है, माने अच्छा टेम्परेचर है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यह मॉडरेट टेम्परेचर है। क्लियर?
एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल, और जैसे जैसे पोल के नज़दीक पहुंचोगे वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी। द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रीजिड, यानी कि लैटीट्यूड के मालूम रहने से हम यह जान सकते हैं कि अर्थ पर कहाँ गर्मी है और कहाँ ठंड जगह है ना, ये भी हमें पता चल जाता है। क्लियर है? तो नॉर्थ पोल ये हो गया, यहाँ पर बहुत ठंड होगी, है ना। और इक्वेटर जो है ये, जहाँ की आपका 0 डिग्री रहेगा इक्वेटर लाइन पर, बीच वाली लाइन, वहाँ क्या रहेगा आपको सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है लॉन्गिट्यूड्स। तो पढ़ा सब देख लिए, लेट कर पढ़ाई हो गया। लेट कर पढ़ाई कहाँ हुआ? लैटीट्यूड पर। लैटीट्यूड हम जान गए, तो कहाँ हॉटेस्ट प्लेस है, कहाँ कोल्डेस्ट प्लेस है, ये भी हम जान गए। इक्वेटर जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री लैटीट्यूड होता है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इक्वेटर से वैसे वैसे गर्मी घटते जाएगी, है ना। क्लियर? अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्या? लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अपने फुटबॉल को हम लोग लंबे लंबे काटेंगे, है ना, ऐसे ऐसे काटेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स लंबे लंबे, और बीच वाली जो लाइन होती है यहाँ 0 डिग्री पर जो होती है लॉन्गिट्यूड, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना। 0 डिग्री जो लैटीट्यूड था, 0 डिग्री जो लैटीट्यूड है उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्लियर? 0 डिग्री लैटीट्यूड को क्या कहते हैं? इक्वेटर। किसे कहते हैं? 0 डिग्री लैटीट्यूड को। क्लियर? और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन। यानी बॉल को बीच से अगर काट दीजिएगा, ठीक बीचों बीच से काटिएगा, तो वो एंगल होगा 0 डिग्री, और वो हो गया आपका प्राइम मेरिडियन। जैसे जैसे दूर हम लोग जा रहे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 एंड 180 डिग्री, इस तरह से बढ़ते जाता है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइन्स दैट डिवाइड्स द इक्वेटर। और जितने भी इमेजिनरी लाइन्स हैं, जितने भी इमेजिनरी लाइन्स हैं, या जो लाइन्स है जो लंबे लंबे जो काट रहा है, यूँ लंबे लंबे जो अर्थ को काट रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियंस। MERIDIANS, मेरिडियंस। याद रखेंगे कि मेरिडियंस क्या हो गया? लंबे लंबे जो काटते हैं लाइन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। दे रन नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल टू पोल बट दे मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट। ये क्या करते हैं? साउथ टू वेस्ट ये आपको काट रहे हैं, है ना। साउथ टू वेस्ट ये काटते हैं। कौन काटते हैं? मेरिडियंस। कौन काटते हैं? मेरिडियंस। ये जो लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड में जो लाइन काटते हैं लंबे लंबे इस तरह से, इसे क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। क्लियर? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री पर, ठीक बीच से जो लाइन गुजर रही है, बीचों बीच जो लाइन गुजर रही है अर्थ के, ठीक है ना, जहाँ की 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को ऑल्सो हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन। क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन। क्यों? क्योंकि ईयर 1884 में सम नेशंस डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच, कुछ साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया कि जो लाइन जो ग्रीनविच से पास कर रही है वही क्या है? प्राइम मेरिडियन है। और ये काम किया लंदन इन इंग्लैंड, एक एरिया है इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड के लंदन में एक एरिया है जिस जगह को कहते हैं ग्रीनविच, वहीं से यह लाइन पास की है। कौन? प्राइम मेरिडियन। वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। अब अंग्रेज का शासन था आधे से ज़्यादा धरती पर, तो उन्होंने कहा भैया 1884 में, ठीक है ना, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, ये 1884 से में कहता है क्या कि देख हमारा जो शहर है लंदन, वहाँ जगह है ग्रीनविच, हुए से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया और कहा कि यही 0 डिग्री है, यही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको कहते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसी को कहते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन। हमारे शहर से गुजरा है, इसलिए इसका नाम रहेगा ग्रीनविच मेरिडियन। इसका नाम क्या रहेगा? ग्रीनविच मेरिडियन। इसको मार्क करते हैं कैसे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। ठीक है ना।
लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर इन डिग्रीज, यह भी डिग्री में मेजर होता है। वेस्टवार्ड और ईस्टवार्ड इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री विद द लेटर W और E। जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओ चाहे वेस्ट की तरफ जाओ, 0 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ बढ़ते जाओगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 35, 46, 60, 65, कितना डिग्री आप मूव कर रहे हो ये जाएगा, और ये 180 डिग्री तक मूव करेगा लॉन्गिट्यूड भी। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क इज लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री वेस्ट वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट, टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका दिल्ली जो है वह कहाँ है, तो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट। यानी हम आसानी से अर्थ पर मेजर कर लेते हैं कि भैया यहाँ पर 77 डिग्री ईस्ट है, यहीं पर धरती पर आपको होगा दिल्ली। क्लियर है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। फिर लैटिट्यूड के हिसाब से देख लीजिए कहाँ पर है, ठीक है। और आसानी से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि अर्थ पर दिल्ली कहाँ है। जैसे लॉन्गिट्यूड अगर आप देखिए तो लॉन्गिट्यूड ऐसे लंबे लंबे काट दिए ना, तो हमने कहा 77 डिग्री पर है, तो 77 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 77 डिग्री क्या लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम देख लिए कि अर्थ पर यहाँ पर दिल्ली होगा। लेकिन लैटिट्यूड देख रहे हैं तो 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री अगर मेजर करना शुरू किए तो देखें यहाँ पर है, तो 35 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ आ गया, 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया और 35 डिग्री, यानी दिल्ली का एक्चुअल पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया। यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यदि दोनों हमको मालूम रहे तो हम किसी का भी पोजीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लैटिट्यूड मालूम है यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन मालूम है, ठीक है ना। हमें क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मालूम है। ये जो अर्थ है, इस अर्थ को अगर हम लोग बांट दिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस को हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड, और एक्स एक्सिस को क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड। यदि हमें मालूम है कि दिल्ली यहाँ पर है तो भैया बताओ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, तो लैटिट्यूड पर हम देखें तो लंबे लंबे से काटना शुरू किए तो देखें क्या कि ये जो एंगल है यहाँ पर आ रहा है 77 डिग्री, यहाँ भी 77 डिग्री, यहाँ भी 77, यहाँ भी 77, यहाँ भी 77, यहाँ भी 77, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम कहाँ हैं, 77 डिग्री पर बैठे हुए हैं। चलिए ये तो पता हो गया कि हम अर्थ के इस पोर्शन में बैठे हुए हैं, इस स्लाइड पर बैठे हुए हैं। अब देखते हैं लैटिट्यूड, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि लैटिट्यूड यानी हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली में देखते हैं कि कहाँ बैठे हुए हैं। तो जब हम ऐसे देखना शुरू किए तो हमें पता चला कि हम जो यहाँ इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं ये है 30 डिग्री, दिस इज द 30 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड। तो हमें एक्चुअल पोजीशन पता चल गया कि हम जो है यहाँ से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है और 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यानी हमारा एक्चुअल पोजीशन पता चल जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। यदि कोई मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ का बता दे, जो कि मोबाइल आसानी से आज बता देता है ना, गूगल मैप के माध्यम से, तो भाई हम कहाँ पर हैं खोज लेगा और पुलिस तुरंत आकर के पकड़ लेगी अगर कोई गलत काम किए तो, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की मदद से कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी, कोई भी विलेज, कोई भी पर्सन कहाँ पर है इस अर्थ पर हम आसानी से मालूम कर लेते हैं। इसीलिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हम लोग स्टडी करते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। एक प्लेस का क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स और वाई एक्सिस का। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ, जिसकी मदद से आप अर्थ पर किसी भी प्लेस को आप लोकेट कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस कहने का अर्थ हुआ जो आप मैप, आपके पास ग्राफ कॉपी है ना, ग्राफ कॉपी पर ऐसे 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 लंबे लंबे वर्टिकल लाइंस होते हैं और इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। दीज आर द ग्रिड लाइंस। ऐसे ही लाइंस हम लोग क्या किए हैं, इमेजिनरी लाइंस अर्थ पर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है ना, जो कि आपको ग्लोब पर आसानी से दिखाई देगा। वही लाइंस कहलाते हैं क्या, ग्रिड लाइंस। ऑल दी लाइंस टुगेदर कंस्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब। ग्लोब के लिए क्या बनाते हैं, ग्रिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइंस, और इसे हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस भी कहते हैं। मध्य रेखा और मिडल लाइन, जिस हमने अभी देखा था, क्या स्टडी किया था, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग स्टडी किए थे क्या, लैटिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड हम लोग स्टडी किए,
लॉन्गिट्यूड स्टडी किए और यहाँ पर मैंने आपको बताया, क्या बताया, अंग्रेज़ों की तानाशाही, ग्रीनविच मेरिडियन। और बड़े खुश हैं 1884 में पढ़ करके कि हम तो जानते हैं कि यहाँ देखो प्राइम मेरिडियन है। अरे बुर्बक, तुमसे पहले हम लोग बहुत समझदार थे। हमारे पूर्वज आज से 1500 साल पहले ही इस चीज़ को खोज लिए थे कि प्राइम मेरिडियन कहाँ है और क्या होता है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आज से 1500 साल पहले, ठीक है ना, इंडिया के वैज्ञानिक इतने ज्ञानी थे, ठीक है ना, वराह मिहिर, जिनका नाम था वराह मिहिर, फेमस एस्ट्रोनॉमर, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है ना, मैथ के जादूगर और ज्योग्राफी के जानकार। उन्होंने कहा कि उज्जैनी से, जो कि आज का उज्जैन है, वहाँ से जो लाइन गुजर रही है वही प्राइम मेरिडियन है। वही क्या है? प्राइम मेरिडियन है, मध्य रेखा और मिडिल लाइन। सोच लीजिए, ठीक है ना, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। यह जो ग्रीनविच मेरिडियन जिस पर कि अंग्रेज के लोग उछल रहे हैं ना, हम खोजे 1500 साल पहले, हमारा जो किताब है ना उसी को तुम देख करके खोज लिया और आज ढिंढोरा पीट रहा है हमारे किताब पढ़ करके, है ना। यह जो उज्जैनी है, यहीं से हमारे को जो लाइन है वह गुजरती है मध्य रेखा या मिडल लाइन। क्लियर है? और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। तो टाइम जोन्स हम लोग पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।